हाँ, आप दोबारा बता दें कि जी। कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं? जी, हम ध्यान कर रहे हैं करीब अक्टूबर से। अक्टूबर से कर जी, रहे हैं, ये मतलब लगभग। पूरे तरह से हम अक्टूबर से जुड़ गए हाँ जी, हैं। 6 महीने लगभग हो गए। जी, 6 महीने। अच्छा, तो ध्यान के समय आपको कुछ अनुभव भी आते होंगे या योग निद्रा में आते हाँ होंगे? जी, पहले जो अनुभव मेरे स्टार्ट हुए आने का, जी। वो सर्प से रिलेटेड हुआ। जैसे सर्प अगल-बगल घूम रहे हैं, ठीक है? अच्छा। और जैसे कभी योग निद्रा में सोए तो लगता था कि बेड के जैसे पर्दे लगे हैं, उसमें सर्प लपटे हुए हैं। कभी फुफकार रहे लग रहा है सामने, ऐसे अनुभव आने लगे। और योग निद्रा में मुझे सर्प ने 2-3 बार काटे भी, बहुत जबरदस्त। ऐसे काटे कि जब मैंने बेड से उछल गया हूँ। और जब मैं नींद खुली है तो मैं देखा हूँ तो पीछे में ये जो हमारे रूट चक्र ऊपर है, ये जो वहां पे लग रहा है जैसे कुछ किसी ने काटा हो, इस तरह हाँ, से दोबारा दर्द हो रहा बोलिए, था। कहाँ पे काटा? यहाँ पे हाँ, यानी मूलाधार के पास। मूलाधार से ऊपर। मूलाधार से ऊपर। जी। और स्वादिष्ठान पे। स्वादिष्ठान पे। और इतने जोर से कि मैं बेड से बस कूद गया, ऐसे हुआ। कोई अच्छे से अनुभव हो, एक दो अनुभव आप बताएंगे? जी। उसके बाद अनुभव में हमें ये भी आया कि मैं किसी ऊंचे जगह पे खड़ा बैठा हूँ, मेरे शरीर से एक शरीर निकला, थोड़ा नीचे जाकर के दूसरा खड़ा हो शरीर गया, है। दूसरा शरीर वहां से निकला एक शरीर और उधर पानी में जाके गिर गया। शरीर? जी, मतलब सूक्ष्म शरीर जो भी हो, जो अच्छा, मतलब अच्छा। एक में से दूसरे शरीर, दूसरे में से तीसरे शरीर। अच्छा, दूसरे से तीसरा शरीर। जी, तो शरीर ही था, तीसरे शरीर का तो अर्थ दूसरा हो गया। मतलब अब हम उससे कोई चीज, अन्य कोई चीज निकली होगी। देखो, तीसरा मतलब शरीर जो भी निकलेगा। मतलब निकला। हाँ, ये मतलब कहो कि ये निकला। मतलब निकला, हम तो ये मतलब ये से कि मेरे से निकला और उसमें से वो निकला हाँ। और उधर पानी में जाके गिर गया। देखो, ऐसा होगा क्योंकि तीसरे शरीर का अर्थ फिर कारण शरीर हो जाएगा, जो कि अव्यवस्था नहीं बनती है। जी। उससे देखो, फर्क मैं थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि आप याद करिए कि वो तो ठीक है, आपके शरीर से दूसरा शरीर निकला, मानव आकार। जी 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 उसके शरीर से वैसा नहीं निकला होगा, अन्य कोई चीज निकली होगी। जी जी। जरा पानी गौर में करो। हाँ, वो पानी में गिर गई। अनुभव हाँ, है जी। थोड़ा ये है। लेकिन आपने कहा कि शरीर निकला, शरीर का तो फिर कारण शरीर हो जाएगा, बहुत ऊंची अवस्था हो जाएगी। वो कोई ऐसा समझ में आएगा, उस जी, शरीर जी, से जी। कोई चीज निकली और पानी में गिर गई। जी। हाँ, ठीक। तो अब हम बोल रहे कि दूसरे वाले से बोल रहे कि उसको बचाने के लिए, मतलब निकालने के लिए बाहर। तो बोले नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने जब तक कर्म झेलेगा नहीं तब तक वो वापस नहीं आ सकता। तो फिर उस शरीर ही हुआ। अब ये मुझे समझ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। जी। तो हम उसको बचाने पे वो डूब रहे हैं, बोले कि वो अपने आप अपने कर्म हो गए और फिर वापस आएगा। ठीक है। ये मुझे समझ में नहीं है कि पूरा किस तरह से है। देखो, हाँ, मैं बता दूं कि जो आपके शरीर से जो दूसरा शरीर निकला, वो सूक्ष्म शरीर होता है। जी वैसे संस्कार सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं, लेकिन आप तीसरे शरीर का नाम ले रहे हैं, या जी तो देखने में भ्रम होगा, या मान लो शरीर ही है, जी तो उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। जी अच्छा, जो उसमें ये है, खैर, जैसा आपको दिखाई दिया, चित्त होता है ना, चित्त में जी कर्माशय जी होते जी हैं। जी तो चित्त में कर्माशय व चित्त का संबंध कारण से ही होता है। जी तो ऐसा आपको भाषित हुआ होगा कि वो पानी में गिर गया और वो कष्ट भोग रहा। वैसे होता ही है कि आपके कर्माशय ही उस रूप में निकल के गिर गए, आपके जी कर्माशय जी वो जी गिरे। भोगने का मतलब ये है कि जो पानी में गिरा हुआ है, वो चित्त की वृत्तियां ही हैं, और जो कि बहुत जल्दी आप, जब ये अनुभव आया, जी शीघ्रता के साथ बहिर्मुखी होकर के आप उन्हें भोगेंगे, जो संसार से संबंधित होंगे। जी तो उसका मतलब ये होता है कि आपके चित्त में जो कर्माशय पड़े हुए हैं, जी वो बाहर को निकले और भोगने के लिए समय आ गया। कुल जी मिला के ये ये अनुभव करीब 2 वीक पहले है। कितने दिन पहले? 2 वीक पहले। 2 वीक पहले। जी तो आपको, मुझे नहीं पता, वो तो आपका कर्म निश्चित करेगा पूर्व काल के कैसे कर्म थे, आप जी भोगने जी के लिए तैयार हैं, आप भोगेंगे। जी। जी। और एक अनुभव है, चूंकि मैं योग निद्रा में सोया था और मैं पहले से भी अपने अंदर इच्छा कर रहा था कि पता नहीं मेरी स्थिति क्या है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो ऐसा अचानक लगा कि मेरे बाएं बगल में 2 स्त्री अचानक खड़ी हुई
फिर अनुभव मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग कौन है, तब तक अच्छा एक और स्त्री मेरे दाहिने बगल में आके खड़ी है। तो मेरे मुंह से बस ऐसे ही निकल रहा है कि माते आप। तो बोली हाँ तुम ही तो इच्छा कर रहे, तुम्हारे स्थिति क्या है, चलो हम तुमको बताते हैं तुम्हारी स्थिति। फिर हम वहाँ ले गए, एक दो अलग तरह के कुछ एक्टिविटी उन्होंने की। तो वो पास में तीसरा एक्टिविटी में आया तीर और धनुष का, कि तुम्हें निशाना लगाना है। तो मैं निशाना लगाए जा रहा हूँ, जा तो रहा है लेकिन निशाने प्रॉपर नहीं लग रहे। तो उन्हें बताया कि देखो अभी तीसरी स्थिति जो है तुम्हारी अभी नहीं है, मतलब तीसरी स्थिति अभी चल रही है, अभी क्लियर नहीं है, तुम्हें और योग करना पड़ेगा। हाँ, इसका अर्थ ये होता है जो ये तीर और निशाने की बात आई है जी, ये जो निशाना लगाया जाता है वास्तव में ब्रह्म की ओर को लगाया जाता है या अपने स्वरूप की ओर को, जी, और आपका निशाना सटीक नहीं है जी, ये एक अच्छी बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, नई अभी शुरुआत है। मतलब उस देवी का ये कहने का ये अर्थ होता है कि आपका लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति होना चाहिए या आत्मा में स्थित होने का लक्ष्य होना चाहिए, और जो कि वो निशाना नहीं लग रहा, अर्थात आप भटक रहे हैं अभी, या अभी साधना की शुरुआत है, उस लक्ष्य को अभी नहीं देख रहे। तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति, यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति या उसमें स्थित होना। तो अभी आप इधर उधर है, विचलित हो रहे, मतलब आपको वो अंदर की चीज है, विचलित है। तो ये एक अभ्यास के बाद जब आप बहुत समय तक लगे रहेंगे तो तब आपका निशाना उसमें लगेगा। ये बहुत पहले आया था, करीब जनवरी के आसपास आया था। हाँ, बहुत पहले का, कुछ ही दिन की बात, मतलब जनवरी के आसपास आया था। उसके बाद से फिर अलग, उसके बाद जब मेरे यहाँ पे क्या होने लगी, जब मैं योग बाद में जब थोड़ा सा मुझे लगा अनुभव ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जब मैं योग करता तो यहाँ पे लगता था जैसे किसी ने कुछ मतलब अंदर की तरफ डाल दिया यहाँ पे, और जैसा लगता है कि मेरा छाती पूरा उड़ जाएगा शरीर ऊपर क्या ऊपर की तरफ उठने का। अच्छा, ऊपर की ओर, मतलब ये जैसा लगता था कि मतलब इसमें दर्द होने लगता था। अच्छा, यहाँ पर छाती में या नहीं, यहाँ नीचे, नाभि के पास। हाँ, नाभि से थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर, नाभि से यहाँ पे। और ऐसा लगता था जैसे कि मतलब इतना दर्द होता था कि मैं कभी कभी योग करना बंद कर देता, योग निद्रा में सोचना बंद कर देता था। ऐसा लगता था उठ जाऊंगा मैं ऊपर की तरफ, और दर्द होने लगता था। और कुछ दिन प्रक्रिया चली, उसके बाद ये बंद हो गया अपने आप। आपको समय अनुभूति होती कि आप ऊपर को उठ रहे हैं? हाँ, नहीं, मेरी छाती में ऐसा लगा था कुछ ऐसे, मतलब कील टाइप का कुछ ऐसा हो रहा है कि मतलब यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कितने दिन पहले अनुभव आता था ये? हाँ, जो कुंडली वाला जो बताया इसके बाद आया, करीब करीब फरवरी के आसपास आया था। लेकिन अभी तो कुंडली वाला बताया ही नहीं है, कौन सा? नहीं, मतलब कौन सा अनुभव आपने कहा? कुंडली वाला दूसरा तीसरा, मतलब यहाँ का नहीं, कुंडली वाला कौन सा अनुभव? जो कुंडली माता ने बताया था। अच्छा, ये तीर वाला अच्छा, वो यहाँ का जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो यहाँ दर्द है तो किसी न किसी प्रकार का कर्म का अवरोध होगा जो यहाँ पे महसूस करा रहा है जी। बहुत ज्यादा मतलब दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हुए, कर्म का अवरोध होता तो चित्त में है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी अवरोध, और इतना ज्यादा होता था कि मैं बैठ जाता था, 10-15 मिनट सोना बंद कर देता था। मैंने कहा अभी नहीं सोऊंगा, थोड़ा आराम हो जाए। हाँ, वो धीरे धीरे शायद नष्ट हो गया होगा, और फिर कुछ दिन हुए से, फिर उसके बाद हाँ, वो नष्ट हो गया। फिर वो वही होता, ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे जो कर्माशय होते हैं नष्ट होते रहते हैं जी। और उससे क्या हो कि थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे कभी हल्का हल्का हुआ, उसके बाद खत्म, उसके बाद। और ये होने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगता था कि जब मैं बिल्कुल साइलेंट शरीर को करता था तो क्या होता था कि एक लंबा सा रस्सी, अब तो बहुत बनता है, यहाँ से नीचे से लेके धीरे धीरे ऊपर आने लगा। और जब ये इधर बढ़ा तो यहाँ से अब भी लगता है जैसे कुछ पकड़ लिया है एकदम गला। अगर मैं ध्यान पे रहता हूँ तो अगर कुछ जैसे घोटते अंदर की तरफ तो वो भी मुश्किल होता है, दर्द होने लगता है यहाँ पे। देखो, ये है आपकी शरीर की शुद्धता न होना। आप प्राणायाम करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, जिस तरह से समय पे रहते हैं। नहीं, अब मैं जितना पूछ रहा हूँ, प्राणायाम कितना करते हैं? एक दिन में कितना करते हैं?
एक दिन में एग्जैक्टली कभी 15 मिनट भी हो, कभी आधा घंटा भी हो गया, और कभी टाइम जब मिला तो 1 घंटा भी कर लेते हैं टाइम पे। लगातार हाँ मतलब टाइम पे, वो तो एक कभी पैर वाला किया, कभी सर का किया, वो कभी जो कुछ- आसन है, जी आसन वगैरह। आसन एक प्राणायाम। ना प्राणायाम उतना नहीं पता, उतना हाँ, नहीं करते हाँ, थे। मेन बात वही जी, जी, बात। वो मैं इसी जानना- कारण आपको अशुद्धता के कारण जी जी। ये आपको अनुभूतियां हो रही हैं, जो आप कह रहे हैं ऐसा महसूस होता है, जो नाड़ियां होती और हैं एक चीज जब Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.